ओके क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब जरा वापस से बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 10 पेज नंबर 205। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर ए और बी है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, दे एडमिट पार्टनर सी। ओके, अब जैसे पार्टनर सी आता है तो ए सेक्रीफाइसिंग करता है ऑफ। देखिए यहाँ पर चेंज हो गई लैंग्वेज, यहाँ पर ऑफ। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में था फ्रॉम हिस्से और यहाँ पे क्या है ऑफ हिस्से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग डायरेक्टली नहीं दिया आपको, इनडायरेक्टली दिया हुआ। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? कंसेप्ट नोट, कंसेप्ट नोट, कंसेप्ट नोट क्या बनेगा? इफ in given question use of his share, क्या यूज करना है? ऑफ हिज शेयर फॉर sacrifice old partner profit, then we should calculate sacrificing ratio, तो देखिए स्टेप वन क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपको याद हो तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जब हमने मेन क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था। तो मैंने वो इक्वेशन क्या लिखाया था? तो कि ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय हीज शेयर ऑफ सैक्रिफाइस। ओके, तो अगर इसी इक्वेशन को हम बेस बनाए तो क्या होगा? ए क्या? ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? तो कि सर 3/4। और वो कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है? व्हाट ही सेक्रीफाइस? तो सर 1/3। तो अगर हम इसे 3 को काट दे तो क्या आया? 1/4। और बी के लिए क्या बनेगा? तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सर 1/4। और वो कितना शेयर, वो कितना सेक्रीफाइस? उसके 1/4 में से 1/4। तो उसके 1/4 का 1/4 क्या होगा? 160। इसे क्या इंटरप्रेट करेंगे? उसके 3/4 पार्ट में से। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो ये हो गया 75%। उसके 75% में से वो 1/3 यानी 33% क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। और बी अपने 25% में से 25% सेक्रीफाइस करता है। तो व्हाट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो? अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो क्या होगा? 4/60 जब 1/60। तो व्हाट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 4/1। पर हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, 4/1 नहीं लिखेंगे, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? ओके, अब मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द न्यू रेशियो? तो न्यू रेशियो तो काफी इजी हो जाएगा। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर दो तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। चलिए तो ढूंढ लेते हैं उसे भी।
step 2 calculation of न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो की इक्वेशन क्या बनेगी? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो ए का न्यू रेशियो क्या बनेगा? तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16। So 12 minus 4 divided by 16, it's 8 divided by 16. Okay, B का क्या बनेगा? So 1 divided by 14, 1 divided by 4 minus 1 divided by 16. So it's come 4 multiplied by 1, 4 multiplied by 4 minus 1 divided by 16. So 4 minus 1 divided by 16, so it's come 3 divided by 16. अगेन आपको पता है ऊपर और नीचे का समेशन ऑलवेज 16 ही सेम ही होना चाहिए, तभी वो टोटल 1 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 11, और मुझे 16 करने के लिए और कितने कम हो रहे हैं? 16 करने के लिए और कितने कम हो रहे हैं? 5। सो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? A JM B JM C 8 divided by 16 JM 3 divided by 16 JM 5 divided by 16। अगर हम और सेंस में बोले C को कितना मिलेगा? C को कैसे मिलेगा? C यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। What C will receive is equal to what A and B sacrifice. What C will receive is equal to what A और B sacrifice. C को क्या मिलेगा? जो A और B sacrifice करेंगे। तो A और B क्या sacrifice कर रहे हैं? सर A और B sacrifice कर रहे हैं 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 16। बताइए। ओके, आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जामिनर पेपर छीनने आ रहा है और आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये बुक को स्किप कर रहा है, तो क्या याद रखना है? ऊपर और नीचे का ये समेशन ऑलवेज सेम होगा। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 16 है तो ऊपर भी तीन का समेशन 16 होगा। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।